क्षमादान। मायरिल एक दयालु पादरी थे। वे अपनी बहन मैग्लोरी के साथ रहते थे। एक दिन उनके पास एक अजनबी आया। उसने अपनी पीठ पर एक थैला लटका रखा था। वास्तव में वह एक अभियुक्त था जो एक चोरी के सिलसिले में कठोर सजा काट चुका था। अजनबी ने अपना परिचय दिया। मैं जीन वेल्जीन हूँ। सजा काटने के बाद जेल से छूटा तो सोचा कि कोई काम करूं। मैं कई दिनों से भटक रहा हूँ पर कोई काम नहीं मिला। क्या आप एक रात मुझे यहाँ काटने देंगे? मायरिल ने आगंतुक को अंदर लाकर बैठाया। उन्होंने मैग्लोरी से कहा, बहन, अतिथि का कमरा साफ करवाओ और खाना जरा जल्दी लगवा दो। इन्हें भूख लगी होगी। मैग्लोरी अंदर चली गई और जल्दी से खाना लगाया। मायरिल जीन वेल्जीन को साथ लेकर खाने की मेज पर पहुंचे। जीन वेल्जीन ने पेट भर खाना खाया। भोजन के पश्चात मायरिल ने चांदी की नक्काशी वाला क्षमादान उठाया और वे जीन को अतिथि वाले कमरे तक ले गए। क्षमादान वहीं रखकर वे लौट गए। वह एक कीमती क्षमादान था जो राजा ने उन्हें उपहार में दिया था। जीन सुबह सुबह ही सोकर उठा। उसने देखा कि मायरिल और मैग्लोरी अभी सो रहे थे। उसने अलमारी खोली। अलमारी चांदी के चमचमाते पात्रों से भरी पड़ी थी। जीन ने सारे पात्र निकालकर अपने थैले में भरे और दबे पांव बाहर निकल गया। थोड़ी देर में मायरिल उठे और बाहर जाकर टहलने लगे। इतने में मैग्लोरी भागती हुई आई। अरे, वह तो हमारे सारे बर्तन ले गया। कोई बात नहीं, वह बेचारा बहुत गरीब था। शायद उसका कुछ भला हो जाए। मायरिल ने ऐसे कहा मानो यह कोई अनहोनी घटना न हो। मैग्लोरी वापस अंदर चली गई और नाश्ता तैयार करने लगी। अभी दोनों नाश्ता कर ही रहे थे कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोला तो देखा कि एक पुलिस वाला जीन को पकड़े हुए था। मायरिल सब समझ गए कि मामला क्या है। अनजान बनते हुए बोल पड़े, अरे जीन वेल्जीन, तुम सारे पात्र तो लेकर गए, पर यह क्षमादान क्यों छोड़ गए? तुम्हें इसकी भारी कीमत मिलती और पैसा तुम्हारे काम आता। तो ये सच कह रहा था। पुलिस वाला बोला। इसके पास आपके बर्तन देखकर मैंने सोचा कि इसने फिर चोरी शुरू कर दी है। नहीं नहीं, ये सारे पात्र मैंने ही उसे दिए हैं, नई जिंदगी शुरू करने के लिए। यह कहते हुए पादरी ने क्षमादान उठाया और जीन को देते हुए कहा, यह भी ले जाओ भाई, पर याद रखना तुमने नेक काम शुरू करने का वादा किया है। जीन ने चुपचाप क्षमादान लिया, अपना थैला उठाया और अश्रु भरे नेत्रों से बाहर चला गया।